हाँ, इसीलिए मैंने ये नाम रखा था नार का शब्द। बेसिकली नार मतलब नारी, तो नारी की आवाज़, अगर मैं ऐसा कुछ टाइटल रखता कि नारी की आवाज़, तो बड़ा क्लीशे सा लगता। बात रही इसकी कि मैंने पूरे भारत से क्यों चुना, हमारे पूरी परंपरा है वासुदेवा कुटुंब, तो एक गांव में ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती थी, पूरे भारत में मैं कहानी को नहीं लेके जा सकता था, तो सारे कैरेक्टर्स को एक गांव में उस कहानी को इस तरीके से लीड किया गया। क्योंकि मुझे लगता है औरतों की समस्या एक्चुअली वो समस्या नहीं है, वो अपने में एक कहानी है सारी। और जहाँ पर ये नारी सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे इस शब्द से सख्त नफरत है। हमारे यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो पहले ही सीता के आगे, सीता के बाद ही राम का नाम होता है, राधा के बाद ही कृष्ण का नाम होता है, और हमारे यहाँ भारत माता बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है, तो वो पूरा संपूर्ण है। इसीलिए इस फिल्म में हमारी जितनी भी 12 की 12 औरतें हैं, वो कोई बेचारी नहीं दिखाई गई फर्स्ट फ्रेम से। सो मेन रीजन यही था। काफी 10-12 सालों से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई। मैं खुद जैसे कहीं पर भी जाता था तो चीजें दिखती, वो धीरे धीरे आती गई अपने आप ही। और इसमें सच बात तो ये है, मेरा बहुत कम हाथ है, ऊपर वाले ने कुछ करवाया है। सो बट ये था कि एज ए एंटरटेनर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि लोग बोर ना हो। उसके अंदर मसाला होना चाहिए, कुछ भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, यट हम उस चीज को पूरी तरीके से कह सके और ऑडियंस को बोर ना करे। तो यही कोशिश करी गई। हेलो, मैं सुनीता उपाध्याय, HBM न्यूज़ चैनल से। जो बने हैं एक्टर, मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ। सर, आपने इस फिल्म में निगेटिव रोल अदा किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पॉजिटिव रोल में आप रियल लाइफ में आएंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या वर्क करेंगे, और ये सशक्तिकरण हो कैसे सकता है? क्योंकि 20वीं शताब्दी बढ़ गई, 22वीं भी आ गई, लेकिन महिला सशक्तिकरण दिखता तो नहीं है। तो इस फिल्म में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि निगेटिव रोल पे। पॉजिटिव रोल पे आप क्या करना चाहेंगे? ये तो थोड़ा फिल्म से अलग हटके सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर देता हूँ। सशक्तिकरण के दो एस्पेक्ट। एक तो कुलदीप जी ने जैसे कहा कि महिलाएं तो सदा से सशक्त रही, बाकी जिस तरह से प्रचार हो रहा है महिलाओं को कमजोर बता के, जिस तरह से एजुकेट करके उन्हें नौकरी दिलाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये जो कोशिश पूरे देश में हो रही है, तो इसमें भी काफी सफलता मिल चुकी है हमारे देश को। हाँ, ये है कि कई जगह पे नहीं मिली है, कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, कई जगह औरतों पे जुल्म होता है, तो धीरे धीरे उसमें भी हम लोग तरक्की करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमें आशावादी होना चाहिए। काम हो रहा है उस दिशा में। ये काम वैसे सोशल गुरुज का है, थोड़ा सा नेताओं का है, थोड़ा सा जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनका है, और साथ में बाकी सब जो जनमानस है, अवेयर समाज के जो लोग हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है। तो इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। और जैसा कि दूसरी तरह से देखिए, फैमिली चलाने की दृष्टि से तो औरतें सशक्त हैं ही। थैंक यू। हाय गाइस, इन फ्रंट रो। मैम, सवाल आपसे है मेरा। फिल्म में आप अहम भूमिका निभा रही हैं। आज के ज़माने में एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट। तो आपके हिसाब से फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है, और हु इज अ ट्रू फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है फेमिनिस्ट मतलब मैं सोचूं तो मैं अपने घर में फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि मैं अपना घर भी चलाती हूँ, सारा कंट्रोल भी रखती हूँ। तो मुझे कई बार लोग मतलब मुझे ये फील होता है, लोग समझते हैं कि ये अपने आप को कुछ समझती है, अपने पति को कंट्रोल में रखती है, तो उसका लोग गलत मतलब समझ लेते हैं इसका, फेमिनिस्ट का। जबकि इसका मतलब ये है कि आई थिंक वो एक चला है ना जोक की सारी दुनिया औरत चलाती है, वो तो छोड़ो कि इंस्टाग्राम भी औरत ही चला रही है, तो फेसबुक भी औरत ही चला रही है, तो औरत ही सब कुछ कर रही है। तो उसको अगर हम उसको फेमिनिस्ट का नाम देते हैं तो लोग उसको गलत मतलब लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
तो ये नारी शक्ति है। जब मैं छोटी थी, आई एम फ्रॉम अमृतसर, तो वहाँ दुर्गा माता का मंदिर था, उनकी 8 भुजाएं। तो मैं सोचती थी कि मतलब मैं उनको देख के सोचती थी कि 8 भुजाएं मतलब कैसे हो सकती है। तो मेरे पापा बोलते थे कि ऐसे नहीं होता, इनकी पावर इतनी है। तो हम नारियां जितनी भी हैं उनके अंदर इतनी पावर है कि हमारे अलग अलग रूप हैं। तो हम अपनी शक्ति को खुद ही पहचानना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्या, मैं अपने घरों में भी देखती हूँ, कई लोगों को तो यही नहीं पता कि उनको करना क्या है जिंदगी में। और कई लोगों को बोलो लड़कियों को कि पढ़ना है तो उनको यही लगता है। आई एम फ्रॉम पंजाब, वहाँ की बात करती हूँ, सबको कनाडा ही जाना है पढ़ के, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं करना। उनको वहीं जाके आईलेट करनी है, बीए पढ़ के आईलेट करनी है और निकलना है यहाँ से, हम बाहर चले जाएंगे। तो अपनी शक्ति नहीं पहचानते, क्योंकि वो यहाँ पे रह के भी सब कुछ कर सकती हैं लड़कियाँ, और सब कर भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट होना सबसे अच्छी बात है। आप घर चला रहे हो, आप अपना देश चला रहे हो, तो ये गुड बात है। हाँ, इसी से कनेक्टेड 2-3 बातें और कहना चाहूँगा जो कि मुद्दा आपने अच्छा उठाया है। फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट जब भी शुरू हुआ, उसने अपना असर यूरोप में अच्छे से दिखाया। लेकिन वो शुरू क्यों हुआ था, अगर आपको याद हो, वो औरतों को जॉब दिलाने के लिए, औरतों को इंडिपेंडेंट कराने के लिए हुआ था कि वो पुरुष पर निर्भर न हो। लेकिन धीरे धीरे उस मूवमेंट ने वैसा रूप ले लिया है, और वर्ल्ड भी, भारत में भी, कि वो हर चीज में पुरुष का मुकाबला करती हुई दिख रही है, और धीरे धीरे पुरुष बन रही है। ये इसका सैड पार्ट है। पुरुष को इमिटेट करते करते आप सिगरेट पी रही हैं, पुरुष को इमिटेट करते करते आपको शराब भी पिलाई गई, पुरुष को इमिटेट करते करते आपने अलग तरीके से कपड़े नीचे कर दिए, पुरुष ने नहीं किए। ये फेमिनिज्म का माइनस पॉइंट, ये फेमिनिज्म का ड्रॉबैक। कहीं पे फेमिनिज्म को रुकना होगा, रोकना होगा। और जो ये फिल्म भी नारकासुर फिल्म बता रही है, उसमें भारतीयता, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की नारी शक्ति, जिस तरह से भारतीय संस्कृति बनी है, उसमें 2 कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहे हैं, शिव और शक्ति। इसको भारतीय लोगों को समझना होगा कि नारी जो है वो शक्ति का ही रूप है, और शक्ति को इमिटेट करे, नारी पुरुष को इमिटेट न करे। नारी का अपना लक्ष्य है कि जो दुर्गा और दूसरी तरह की देवियां, या सीता या द्रौपदी या हल्या या जितनी भी हमारी महान देवियों के नाम हम गिनाते रहे हैं, वो दरअसल क्या है, नारी के सामने एक आदर्श, नारी के सामने पुरुष आदर्श नहीं है। आज के समाज में फेमिनिज्म का दुर्भाग्य ये हो गया कि नारी के सामने पुरुष आदर्श बन गया। वो जो सिगरेट पी रहा है, कोट पैंट पहन रहा है, दारू पी रहा है, नहीं, नारी को नारी ही बनना है। सही फेमिनिज्म तब आएगा जब नारी अपने भीतर के अंदर मौजूद बड़ी नारी को ढूंढे, पुरुष न बने, पुरुष पुरुष ही रहे, नारी और बेहतर नारी बने। ये फेमिनिज्म सही फेमिनिज्म कहलाया जाए। हेलो सर, यस सर, राजेश प्रोफेसर सर, नारकासुर फिल्म टाइटल बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे विषय पे पिक्चर है। लेकिन इसमें मैं देख रहा था ट्रेलर पे कि माँ, बेटी और रेबल्स, तो ये सर रेबल्स क्यों? क्या उसके बाद कोई और भी शब्द लग सकता था? इसके बारे में क्या है कि रेबल्स ही क्यों यूज किया गया? माँ, बेटी और रेबल्स, उसी क्या? इसका जवाब मैं दे दूँ। या तो माँ का सही मतलब निकल जाए। मेरे हिसाब से जो किसी की भी परवरिश होती है, जो सबसे पहले टीचर होती है वो माँ ही होती है। तो बच्चा सबसे पहले माँ को देखता है। अगर माँ अपने दोनों बच्चों को गलत परवरिश दे दे, दोनों बच्चों से मतलब है लड़का और लड़की को, तो गड़बड़ी हो जाती है। और बात आई सिस्टर की, तो उसके बाद सिस्टर से मतलब जरूरी नहीं है कि लड़के का ही बहन हो, बहन की भी बहन हो सकती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। रिवेल तो आपको करना पड़ेगा। ये उनके लिए नहीं है कि जिनकी लाइफ सीधी चल रही है। लाइफ में बहुत सारे अलग अलग जो कहते हैं देश काल पात्र के हिसाब से आपको चीजें बदलनी पड़ती हैं, और ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो आपको आखिरी सांस तक लेनी पड़ेगी। दुनिया में आज तक कोई ना पैदा हुआ ना उसके बाद होगा। जब आखिरी सांस भी ले रहे होंगे तो भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए भी आपको चंड शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप आज अपने घर से यहाँ पर आए हैं बारिश में, वो हमको भी पता है, आपने एक स्ट्रगल करी, वो रिबेल होता है, अपने आप से भी रिबेल करना पड़ता है, गलत चीजों के लिए हमें करना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस्य, उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो रिबेल वो शब्द होना बहुत जरूरी है, हर एक की लाइफ में होना चाहिए। Hello everyone.
और वैसे भी इसके अंदर जो नशा दिखाया गया है, उस नशे से ग्रस्त है सारे पुरुष। इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरतों को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। नशा करने के बाद भी वो अपनी बीवियों को बहुत प्यार करते हैं, मगर पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। जो इसके अंदर दिखाया गया है वो यही है कि अगर आप घर नहीं संभाल सकते तो हम घर संभाल लेंगे। उसके लिए वो दूसरों के पास जाके गिड़गड़ाते नहीं हैं। हाय एवरीवन, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। हेलो ललित सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे इसमें आपने नेगेटिव रोल किया है, तो नेगेटिव एक हीरो का रोल करना, एक अच्छे इंसान का रोल करना बहुत इजी तो नहीं होता है, लेकिन लोग उसे बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। लेकिन जब एक नेगेटिव रोल इंसान करता है तो उससे जो नफरत लोग करते हैं, वो लिटरली इसे मतलब देख के भी कहते हैं कि यार ये तो पड़ा। तो उस चीज को आपने जो अपने में जिया, आपने इतना नेगेटिव रोल किया इसमें, तो किस तरीके से आप सेट पे रहते थे और क्या कुछ आपने इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिया? देखिए, ये बात तो सच है कि जब नेगेटिव रोल पर्दे पे बन के आता है, तब जो अगर अच्छा किया है तो लोग नफरत करते हैं, क्योंकि देखता तो ऑडियंस पूरी फिल्म है, कहानी को देखता है और कहानी में उस कैरेक्टर को प्ले करने वाला एक्टर क्या कर रहा है, एक्टर को नहीं देख रहा है, एक्टर की परफॉर्मेंस को देख रहा है। तो ये बात सच है। तो वो तो एक एक्टर को झेलना पड़ता है। ये एक्टर्स क्या बोलेंगे उसे, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। हम जिंदगी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई नेगेटिव रोल किया तो उसकी जो खामियां, मतलब उसकी जो बुराई है वो हमें स्वीकार करनी पड़ती है, वो तो नफरत। बाकी सेट पे तो देखिए ये प्रोफेशन है, सेट पे सभी एक्टर्स हैं, सब आपस में मिलजुल के ही रहते हैं, काम करते वक्त ये पता रहता है। और काम फिल्म में तो शायद आपको मालूम हो कि शूटिंग जब होती है तो वो धीरे धीरे शॉट्स के जरिए होती है। नफरत की एक आंधी नहीं बहनी होती घंटों, वो 2 मिनट के लिए आई, आधे सेकंड के लिए आई, एक शॉट हुआ, फिर लॉन्ग शॉट हुआ, टुकड़ों में चीजें बनती हैं। तो सेट पे तो कोई नफरत किसी से करता नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हमने यही मथुरा में शूट किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका लाजवाब एक्सपीरियंस रहा है। उसका सारा श्रेय पहले तो दिलीप जी को जाता है, साथ में जो प्रोड्यूसर है हमारे सुनील टायल साहब और उनकी पूरी टीम को जाता है। तो ये पूरे परिवार की तरह 40-45 दिन हम लोगों ने शूटिंग की यहाँ पे, और किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आई, किसी तरह की बाधा नहीं आई, हर काम अच्छे से होता गया। और हमारे पास सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, गर्मी में शूटिंग कर रहे थे, धूल तपती हुई दोपहरी। तो टीम वर्क बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात ये थी, और सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे रहे जैसे सब पिछड़े हुए परिवार के सदस्य हैं, और सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। बीमारियां भी हुई, चोटें भी पहुंची, कई चोट लगी, बट उस सबको मैनेज किया गया। तो ये सब अच्छा रहा। और मंदिर सब आसपास थे, सब लोगों ने फ्री वक्त में मंदिर जाके जो भी मन्नतें थी मांगी। मन्नत जी तो वैसे है ही, खुद मन्नत है। तो वो मंदिर का वातावरण भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। राधा कृष्ण की कथाएं वहाँ चलती रही, तो एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर भी था जो इंस्पिरेशन दे रहा था। बाकी एक जोशीली टीम थी, तो जैसे आर्मी होता है वो उस तरह से हम थे वहाँ। Hi, थैंक यू। this is Seema Dhawan from Red Report Lifestyle Magazine. My question is for Kuldeep ji. आपने इस फिल्म में कबड्डी गेम का significance. I would like to know about the significance of kabaddi game, and what I think is it used as a metaphor to project and depict the part of women? No, actually it's I would like to say I don't think so. It's a metaphor. It's generated through content. So इसमें फुटबॉल भी हो सकता था, इसमें कुछ भी हो सकता था, क्रिकेट भी हो सकता था। कबड्डी हमारा खुद का नेशनल गेम भी है और इसको औरतें भी खेलती हैं। मुझे भी नहीं पता ये कबड्डी कैसे आया, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये था एक फ्लो में आया। मतलब अगर मैं इसके ऊपर कहानी गढ़ूँ तो, क्योंकि मैं कहानीकार हूँ, तो गढ़ सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं, वो आया। उसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ आया। देखिए, राइटर जब लिखता है ना, तो उसके भीतर अचेतन शक्ति काम करती है, वो भी नारी शक्ति है। सबकॉन्शियस एनर्जी वर्क करती है। परहैप्स ड्यूरिंग राइटिंग पीरियड one doesn't know from where the grace comes. So the film, after watching the film, I can say this thing as a viewer, कि why this kabaddi has worked.
because women are actually depicted as a weaker sex, isn't it? Now, Kabaddi is a very manly game. It represents the animal magnetism, and it is generally controlled by men. So now when women are playing Kabaddi, and that too pitted against men, and they are showing their physical prowess and they defeat men in this game, this is something extraordinary and brilliant, and it makes audience mesmerized. So in a way, it's strength and It is strength, yeah, it's showing their physical strength also. Here, unknowingly, writer has kept Kabaddi because it's showing the victory of their physicality. They are not weak. Copy and paste. Hello, hi sir, hi team. My name is Akash. I'm from filmikida.com. मेरा सवाल पूरी इंटायर टीम से, जैसा इसमें टाइटल है नारी की शक्ति है, ठीक है, तो क्या कहीं हम इस मूवी में ऐसा देखने को मिलेगा कि हम नर से नफरत करते हैं? क्या ये मैन ईटिंग होगी या इसमें ऐसा कुछ एक नर से कर सकते तो किस हद तक हम नर को नेगेटिव रोल मतलब गलत दिशा में देखने कितना हम गलत समझ पाएंगे, या कितना हम नारी शक्ति को कितना पॉजिटिवली देख रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि नारी ओवर पावर कर रही है। तो मैं सब टीम से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके विचार हैं। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि यहाँ पर ना तो नर को कमजोर दिखाया है ना नार को। मैं जो बोल रहा था वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। जो अभी थोड़ी देर पहले ललित जी ने बोला था कि हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है अर्धनारीश्वर आदि शक्ति। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, शक्ति हमारे यहाँ डिपिक्ट की गई है, वो जो शक्ति देवी है वो भी तो फीमेल ही है ना। तो आदमी कौन सी शक्ति के ऊपर घमंड करेगा? तो बेसिकली हम लोगों ने जेंडर जो करके ना कि ये मैन का है ये विमेन का है, मगर मेरी मॉम ने एक चीज बोली थी मेरे को कि देश काल पात्र के हिसाब से आपको चीजें करनी चाहिए। अब स्विमिंग पूल में अगर आप साड़ी पहन के जाओगे तो वो गलत होगा ना। तो ऐसे ही मंदिर में आप वो कपड़े पहन के जाओगे जो डिस्को में जाते हैं वो भी गलत होगा ना। तो यहाँ पर वो जो अभी मन्नत ने भी बोला था फेमिनिज्म, अगर घर चला लिया तो अगर उसको तुम फेमिनिज्म नाम दो, फेमिनिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, बट तो करेक्ट था ललित जी का भी, सिगरेट पीने से फेमिनिस्ट नहीं हो सकते। आदमी अगर कोई गलती कर रहा है तो आप भी वही गलती करोगे, ये तो मूर्खता वाली बात होगी। यहाँ पर किसी को नीचा या ऊंचा उठाया नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन के साथ डील है, क्योंकि हमको नहीं पता नेक्स्ट कदम क्या होगा हमारी लाइफ में, तो कभी भी कुछ भी बदलता है। तो यहाँ पर ये औरतें सिचुएशंस के साथ डील कर रही हैं, इंडिविजुअली भी और सब मिलकर। मैं एक्चुअली दीक्षा को, अक्षिता, पूजा, ये सारी है अपना रिद्धि, नाम भूल जाता हूँ, अभी भी बहुत सारी नहीं आई, मतलब मेरे को कई बार कंफ्यूजन होती थी यार मैं नाम कौन करता था, कहाँ से करूँ। तो ये लोग भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि नारी शक्ति का इससे अच्छा कोई एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। टेक्निकली नारी शक्ति फिल्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कबड्डी जब शुरू होती है 40 मिनट्स ऑड कबड्डी है, इट्स नॉट लेस देन लगान और चक दे, मतलब वो कहीं से भी कम नहीं होती। मैं ये पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आज ये मैंने नहीं बोला था, मुझे लोगों ने बोला था। जब कबड्डी शुरू होगी आप सारी जितनी भी औरतें बैठी हैं उनको भी फक्र होना चाहिए, और सारे आदमी भी। जिस समय खेल शुरू होगा विद इन 2-3 मिनट्स आप भूल जाएंगे कि ये मैन वर्सेस वुमेन कबड्डी है। आपको औरतें कहीं से कमजोर नहीं दिखेंगी, जो उनके वीक पॉइंट है, ठीक है वो ड्रामे के लिए हमने किया है, क्योंकि वो आपको सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट एक पॉइंट के बाद आप फिल्म के अंदर इस तरीके से वो पेनिट्रेट होता है ना आपका थॉट कि आप बाहर नहीं निकल सकते। थैंक यू वेरी मच। मैं बीच में एक और शक्ति, जहां हमारे कुलदीप जी ने नाम लिया है शक्ति का, तो एक बहुत बड़ी शक्ति है और उन्हें कौन नहीं जानता, वो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो हैं हमारे दिव्या दत्ता जी, जो आज हमारे बीच आ चुकी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर तायल जी, सुनील तायल जी, मैं चाहूंगा कि क्योंकि किसी भी चीज में जब तक तड़का ना लगे वो बढ़िया नहीं होता, और हमारे सुनील तायल जी ने इस मूवी में हर तरीके से अपना योगदान बहुत बखूबी निभाया है। प्लीज वेलकम सुनील तायल जी एंड मिस दिव्या दत्ता जी। शैलेश जी से नहीं
उनका कहने का मतलब है नो क्वेश्चन फ्रॉम Hi, Divya ma'am. Hi. This is Pari from Magnetic Media. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से इस मूवी से जुड़े हैं, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा, बहुत ढूंढने की कोशिश करी, आप नहीं दिखी, तो आप किस तरीके से इस मूवी से जुड़े हैं और क्या आपका इसमें है, जैसे कि नारकासुर नारी की शक्ति है, आपका क्या कहना है आपके बारे में? परी, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत खूबसूरत है, दिल्ली नमस्कार। और नारकासुर की पूरी कास्ट को, क्रू को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इससे किस तरह से जुड़ी, मेरे ख्याल से एक कनेक्ट होता है आपका किसी न किसी तरह से। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे नारी शक्ति घर में ही देखने का बहुत मौका मिला। बचपन से ही शायद वो सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास, मेरी माँ का, जिन्होंने मेरे ख्वाबों में बहुत बिलीव किया, कहा कि तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, आई बिलीव इन योर ड्रीम्स। वहाँ से लेकर अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, जो शायद 25 साल तक की रही है, बहुत सारी औरतें मेरी ज़िंदगी में आई जो शायद बहुत शक्ति का रूप लेकर आई हैं, कि मैं कितने सारे नाम ले सकती हूँ, शबाना आज़मी हो या फिर सोनाली बेंद्रे हो, कितनी सारी जिन्हें मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हो जिन्हें मैंने जिनसे बहुत ज़्यादा शक्ति ली है, बहुत इंस्पिरेशन लिया है, बहुत स्ट्रेंथ ली है। जब ये ट्रेलर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्मों को ज़रूर हौसला अफजाई देनी चाहिए। हम हमेशा, आप यहाँ इतने सारे दोस्त बैठे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये महिला प्रधान फिल्में क्यों नहीं बनती, ऐसी शक्ति वाली फिल्में क्यों नहीं बनती। तो मुझे लगा जब बनी है, when there has been a film that is so beautiful, that portrays 12 very strong characters, I think I felt I need to support something like this. And कई बार नाता सिर्फ इमोशनल होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि ऐसे एक प्रोजेक्ट को जो एक 12 अलग औरतों की कहानी बता रहा है, it just feels really nice to see a very strong trailer like that। वो मैंने जो कबड्डी का एक वो शॉट देखा इनके ट्रेलर में, जिसमें they are pitted against the men, and वो जो शक्ति देखी इनमें, I don't know who all are there in the kabaddi match, but you all are brilliant, they all are there, but I really connected with that, और मुझे लगा ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी एक जगह ऐसे बनती है जहाँ आपको एक वुमन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, तो शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी फिल्म को गुड विशेस देने सकूँ। Hi, this is Shrishti Anand from Mayapur here. Hi. तो दिव्या जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि एज अ फीमेल एक्टर आपने अपने आप को टाइपकास्ट होने से इंडस्ट्री में कैसे बचाया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ बहुत मैजिकल होती है नाम वो हर जगह बहुत अच्छे से काम आ जाता है। जहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो हम कहीं पे भी इस फिल्म को लें या वैसे भी, आई थिंक आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बीन लकी कि मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मैं करना चाहती हूँ, और इसलिए शायद मुझे लगता है अगर आप बतौर एक्टर बोर हो जाए अपने आप से या अपने काम से, और वही चीज़ें आप बार बार करते रहे, तो वो आपकी ऑडियंस तक डेफिनेटली ट्रांसलेट होता है। और अगर आप एक्साइटेड हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप नर्वस हैं, वो भी आपकी ऑडियंस तक ट्रांसलेट होता है। सो आई बीन लकी, इस साल बहुत खूबसूरत फिल्में आई, माँ आई, धाकड़ में मेरा रोल बहुत कमाल का था, शीर कोरमाई, तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ रोल्स हैं, मुख्तलिफ लुक्स हैं, एंड नारी शक्ति है उनमें, सो आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट दैट। दिव्या जी, आपका फेमिनिज्म को लेकर क्या ओपिनियन है और व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मैंने इन सब से पूछा था, आपसे भी मैं जानना, इन सब के जवाब क्या है पहले वो बता दें। नहीं, आप बताइए, आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, बहुत ही सब्जेक्टिव सा सवाल है, ये हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है। मुझे लगता है फेमिनिज्म कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ, चाहे वो मर्द हो या औरत को रिस्पेक्ट देना, औरत को इक्वल दर्जा देना, फॉर मी इज फेमिनिज्म। Hello ma'am, this is Ashika. Hi. Here. Yes. From Hindustan Dharman. Yes. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जिस तरह से लगातार बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग है, अपने आप सशक्त है, सब कुछ कर सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मूवीज जब ऐसी बनती हैं तो ये एक पहला स्टेप है उनको एहसास दिलाने का कि वो कमज़ोर है?
पहला स्टेप है उन्हें एहसास दिलाने का भी। अच्छा यू सेइंग कि हम दिमागी क्यों करते कि हैं? बार-बार उन्हें, क्योंकि आपने वुमेन एम्पावरमेंट सुना होगा, कभी मेन एम्पावरमेंट नहीं सुना, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग दिखाने की, बताने की जरूरत नहीं होती जितना वुमेन को होती है। तो ऐसा क्यों? I totally agree with you. Let's just get it straight कि हमारी इंडस्ट्री हो या हमारी सोसाइटी हो, मेल डोमिनेटेड है, बदल रही है, लेकिन ग्रेजुअली बदल रही है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज मैं संजय जी के वाइफ के साथ बैठी थी, तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतों को रखा जाता है क्योंकि जितनी सिंसियरिटी और लॉयल्टी से काम करती है वो शायद आपको नहीं मिलता है देखने के लिए। Things are happening, things are changing. People are getting their women, their children, girl children educated, बाहर भेजते हैं। मैं जब पहले आई थी एक्ट्रेस बनने तो सब कहते थे लड़की को मत भेजो। आज सब मेरे पास पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चे के, भाई ज़रा देखो ना कहीं आ सकती है क्या। I feel things are changing around us, धीरे-धीरे, लेकिन हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा एहसास दिलाना, जहाँ शायद मुझे कभी ऐसे आने की ज़रूरत ना पड़े एक नारकासुर जैसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, वो दिन अभी आना चाहिए। लेकिन yes, we need to spread words for films like these, which really celebrate women and the power they have with them. हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम बॉलीवुड के अंदर जो देख रहे हैं, हमने पीछे देखा था कि शाहरुख खान ने कहा था कि मेरे से पहले वुमेन्स का नाम आएगा मूवीज के अंदर। सिर्फ वहीं तक चीज़ें क्यों सीमित है, क्यों नहीं अभी भी बॉलीवुड के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस क्यों नहीं मिलता है, क्यों उनको खाली ग्लैमर के लिए यूज़ किया जाता है? आप क्या बात कर रही हैं? आप आजकल फिल्में नहीं देख रही, वेब शोज नहीं देख रही? आजकल बेचारे लड़के, हाँ जी, क्या बात कर रही हैं आप? इन्हें कुछ नए शोज दिखाएं मैडम, इन्हें नारकासुर दिखाएं। I be very serious about it. Pick up a few very beautiful films that are coming on OTT. So many women oriented. मुझे तो औरतें ही औरतें दिख रही हैं। In fact, बहुत औरतें हैं, और मैं कहना चाहूँगी मर्दों के लिए, बेचारे मर्द हमेशा प्रदान हो जाते हैं जब हम औरतें सेलिब्रेट करते हैं, that they have also been there in full support कि ये औरत का central part है, कोई बात नहीं, but I'm there. So it's nice. लेकिन हम इसको वही, जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि इसे हम अलग क्यों डिफरेंशिएट क्यों करते हैं कि ये महिला प्रधान है, ये पुरुष प्रधान है। अच्छी फिल्म है, और जो ऐसी अच्छी फिल्में आजकल महिलाएं, उनमें बहुत कमाल। मैं तो बहुत सारे ऐसे कर रही हूँ जिनमें सेंट्रल रोल्स मेरे हैं। सो आई एम एंजॉयिंग इट, और मुझे लग रहा है जो आप कह रही हैं वो हमने पीछे छोड़ दिया है, एटलीस्ट क्रिएटिवली पीछे छोड़ रहे हैं। जी हेलो, दिस इज भारती सिंह। देखिए हम लोग नारी शक्ति है, और हम ये भी जानते हैं कि रियल लाइफ और जो फिल्म की लाइफ है उसमें काफी ज्यादा अंतर होता है। तो मेरा सवाल मंच पर उपस्थित सभी नारियों से कि आपकी लाइफ में नारी शक्ति किस तरह से रियल लाइफ में, जैसा कि आपने फिल्म में तो दिखा दिया कि आप सब स्ट्रांग है, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? एक सेकेंड, मुझे आप बताना आपका शुभ नाम क्या है मैम? भारती। आपके घर में मम्मी कितनी स्ट्रांग है? बहुत। हाँ, और आप कितनी स्ट्रांग? लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, ये भी हम जानते हैं कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है ये एक ही सवाल ना अलग अलग तरीके से घूम के आ रहा है। अगर आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि जवाब तो दे चुके हैं, या तो कुछ नया सवाल करिए फिर ये जवाब देंगे। हाय मैम, दिव्या मैम, हाय सोनल, मुझे इस बात पे इनको कहना है कि आप खुद यहाँ बैठे हैं अभी, आपके भाई या आपके पापा नहीं है, आप खुद हैं।